दिल्ली हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, अब तक सिर्फ पत्थर चलने की बात आ रही थी, लेकिन ताजा और बड़ी खबर ये कि हिंसा के दौरान गोली भी चलाई गई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर ने गोली लगने से जख्मी हुए हैं। ये बात सामने आई। हमने थोड़ी देर पहले गोली लगने से जख्मी एसआई मेधलाल से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें हिंसा के दौरान ही गोली लगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है। अब तक खबर थी कि वहां पत्थरबाजी की गई, लेकिन अब गोली चलने की बात सामने आ रही है। एसआई ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा उन्हें गोली उस वक्त उस हिंसा के दौरान लगी। और इस पूरे मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दिल्ली हिंसा में गोली चलने की बात सामने आई है। एक सब इंस्पेक्टर ने गोली लगने से जख्मी होने की बात कही है। अब से कुछ देर पहले एसआई मेघलाल एबीपी न्यूज पर मौजूद थे। हमसे खास बातचीत के दौरान इस बात की उन्होंने पुष्टि की कि वहां गोली भी चलाई गई। हमारे साथ मौके से हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले आपको जनेंद्र के पास लेकर चलते हैं। जनेंद्र, अब नई बात सामने आ रही है। पहले पत्थरबाजी की बात सामने आ रही थी, अब एसआई जो हमसे अब से कुछ देर पहले जुड़ रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गोली उन्हें वहां हिंसा के दौरान लगी। बिल्कुल शिखा, आपसे बात कर रहे थे एएसआई और उन्होंने फोन पर कहा है कि गोली लगने से ही वो जख्मी हुए हैं। और सोचिए कि हालात किस कदर बेकाबू थे कि उपद्रवी जो थे वो गोली तक चला रहे थे। जाहिर सी बात है, ये जो है वो स्पॉन्टेनियस यानी कि अचानक से हालात बिगड़े हो और पत्थरबाजी शुरू हुई हो, ऐसा मामला नहीं लगता। मामले के पीछे गहरी साजिश लगती है, क्योंकि तभी कोई शख्स जो है वो मौके पर बंदूक लेकर के मौजूद होगा और वो गोली चलाएगा, वो भी एक पुलिस वाले पर। ये एक सामान्य उपद्रवी का काम नहीं है। निश्चित तौर पर साजिश जो है, जो बात हमारे तमाम संवाददाता कह रहे हैं, उस बात को पुष्ट करती है ये बात। और खुद पुलिसकर्मी ने बताया है कि किस तरह से पत्थरबाजी हो रही थी और उसमें मामला इसलिए और ज्यादा गंभीर हो रहा है क्योंकि उन्हें गोली लगी है। गोली लगने से वो जख्मी हुए हैं। हालांकि वो अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन अगर कोई अनहोनी हो जाती तो फिर इस मामले की गंभीरता कैसी होती है हम समझ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कल शाम यहां पर जमकर के उपद्रव हुआ है। शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्ष आमने सामने आ गए, पत्थरबाजी। अब दोनों पक्ष जो है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक का आरोप है कि शोभा यात्रा में उपद्रवी लोग शामिल थे, तो शोभा यात्रा वाले कह रहे हैं कि उपद्रवियों ने उन पर पत्थरबाजी की। हालांकि अभी फिलहाल स्थिति शांत है। अगर मैं इलाके में आपको दिखाऊं तो लोग सामान्य तौर पर चहल पहल कर रहे हैं। बच्चे भी मुझे गली में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी वजह यह है कि भारी संख्या में, देखिए दिखाइए राजेश जी, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी गलियों में घूम रहे हैं। मतलब यह है कि अभी फिलहाल स्थिति काबू में है पूरी तरीके से, और इसकी वजह है ये भारी पुलिस हमला जो इलाके में मौजूद है। रात भर कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है, पूरी तरीके से हालात काबू में है, लेकिन दोनों समुदाय के बीच में अविश्वास की एक खाई पनप गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।